हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेल आफ्टर मैरिज के बाद रिलेशन बनाते हैं। ये जो रिलेशन बनाते हैं आप देखेंगे 2 से 3 ईयर 4 ईयर बनाते हैं रिलेशन। जब ये रिलेशन बनाने के बाद बेबी कंसीव करने का सोचते हैं तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। जो पेशेंट जो होता है मेल जब रिलेशन बनाता है तो जब ये रिलेशन बनाने के दौरान जब स्पर्म एग तक पहुंचता है फीमेल के, जब एग तक पहुंचता है तो वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसे हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जो मेल इनफर्टिलिटी आप देखेंगे कि आजकल जो 40 से 50% आपको मेल में देखने को मिलेगी। तो ये बहुत कॉमन होती जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉजेज़ के ऊपर कि क्या कारण होते हैं। तो कारण तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ। जो आप फर्स्ट कारण देखेंगे वो देखेंगे ड्रग। कई लोग, बहुत सारे ऐसे लोग पेशेंट होते हैं, मेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। या तो फिर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते हैं, बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। जो हम देखेंगे कॉज देखेंगे वो देखेंगे जो पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट में जो पेशेंट का जो सीमेन होता था, आप सीमेन में देखेंगे उसमें जो स्पर्म की जो मात्रा है वो शून्य है, मतलब बिल्कुल भी सीमेन में स्पर्म की मात्रा नहीं है, तो उसे हम एजोस्पर्मिया भी बोलते हैं। तो एक ये रीज़न है जो मेल है और मेल का इनफर्टिलिटी का। जो नेक्स्ट आप रीज़न देखेंगे तो वो रीज़न देखेंगे जो मेल है, जो मेल का आप देखेंगे सीमेन है। जो सीमेन है तो उसमें देखेंगे आपके जो स्पर्म है, जो स्पर्म का जो मात्रा है वो कम है। जो नॉर्मल जो रेंज होती है सीमेन की वो रहती है 20 मिलियन। इतना जो रहना चाहिए सीमेन में, स्पर्म की मात्रा इतनी रहनी चाहिए, लेकिन जो स्पर्म की मात्रा है 20 मिलियन से कम है। तो जब 20 मिलियन से कम होगी तो जो मेल है तो उसमें आप देखेंगे कि मेल में इनफर्टिलिटी का एक कारण रहता ही है। तो वो देखेंगे कि जो मेल होता है, तो जो मेल में आप देखेंगे कि जो पेनिस होता है, तो पेनिस में आप देखेंगे कि इन्फ्लामेशन है या फिर सूजन है या पेन हो रहा है, इस टाइप के आपको कॉजेस देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। जो नेक्स्ट आप कॉज देखेंगे तो देखेंगे जो स्पर्म है, तो स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है, जिससे हम बोल सकते हैं कि जो स्पर्म है तो उसका हेड सही नहीं है, हेड सही है तो उसकी नेक सही नहीं है, या फिर बॉडी सही नहीं है, टेल सही नहीं है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो स्पर्म है उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सही नहीं है एक एग को फर्टिलाइज ना करने का। जो नेक्स्ट आप कॉजेज़ देखेंगे, मेल होता है तो वो काफ़ी वर्कलोड रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब मेल होता है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कह सकते हैं आप, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पेशेंट को मेल इनफर्टिलिटी का। क्योंकि पेशेंट की कहीं टेस्टिस है तो टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो उससे आप देखेंगे कि कहीं उससे जो सीमेन बन रहा है तो उसमें जो स्पर्म है उसमें प्रॉब्लम आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो एक ये कॉजेज़ हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। मैंने ये आपको कुछ कॉजेज़ बताई। जब मेल को इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतने सारे कॉजेज़ होते हैं, तो मेल को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं मेल के इनफर्टिलिटी के। तो मैं आपको अब मेडिसिन्स बता देती हूँ कि आपको कौन सी मेडिसिन्स लेनी है मेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो जो आपको मेडिसिन्स लेनी है वो लेनी है R41। ये डॉक्टर रैकबे की है, ये जर्मन की है। तो इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 बार लेना है, मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट को लेना है। 15 से 20 बूंद लेना है, हल्के गुनगुने पानी में लेना है। जब आप इसको लेंगे ये मेडिसिन तो आप अपना सीमेन टेस्ट करवाएंगे। जब आप अपना सीमेन टेस्ट करवाएंगे तो टेस्ट करवाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपको स्पर्म जो आपका काउंट था तो वो कम आ रहा था, या तो फिर बहुत
शून्य आ रहा था, तो आप उसमें देखेंगे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, जो स्पर्म काउंट है एकदम नॉर्मल आ जाएगा। और देखेंगे कि जो स्पर्म काउंट होता है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। कहीं जो स्पर्म है तो उसका मॉडिलिटी है वो सही नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। जब आप सीमेन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आपके जो टेस्ट में देखा जाता है कि जो पेशेंट है तो उसका जो सीमेन का जो कलर है तो वो कलर कैसा है। कलर भी बहुत डिफाइंड करता है पेशेंट का सीमेन का। जो नेक्स्ट आप देखेंगे तो वो देखेंगे इसका रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन इसका नॉर्मल है कि नहीं है। जो नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी देखेंगे। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मायने करती है कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसका पीएच देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ में जो क्वांटिटी इसकी जो क्वालिटी है वो तो देखेंगे ही, तो मॉडिलिटी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। तो आप ये मेडिसिन्स लेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपकी जो मेल इनफर्टिलिटी है वो सॉल्व हो जाएगी, आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। जो आपको डिज़ायर नहीं होती है तो वो भी होने लगेगी सेक्सुअल एक्टिविटी की। तो आप इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो इसका कोई लेने में साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसको लेने में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और साथ में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला इस मेडिसिन को लेने में। ये मेडिसिन लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।